हमेशा क्या हो जाएगा 1, ये याद रखना। सर ये a की पावर 0 होगा तो 1 होगा, अगर 2 की पावर 0 हुई तो भी 1, सर अगर 10 की पावर 0 हुई तो भी 1, सर अगर पाई की पावर 0 हो गई तो भी 1। किसी भी चीज की पावर बेटा अगर 0 हो जाए तो तू उसे बेझिझक 1 कर लेना। ये एक बहुत बड़ा आउटकम है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों में, कई सारे बच्चे कंफ्यूजन यहां पर कर लेते हैं बेटा क्रिएट। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया। क्योंकि क्या सोचता है बच्चा कि सर आपने बताया पावर का मतलब है उतनी बार इंटू करके लिखना, तो जब 2 की पावर 0 है तो क्या 2 इंटू 0 लिखना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस लो को लो 2 की मदद से समझ सकते हैं। समझो, देखो क्या करना है बेटा, यहां पर अगर मैं लिख दूं 2 की पावर x और बटे में क्या लिख दूं बेटा 2 की पावर x, पावर अलग अलग हो गई ना, हो गई पावर अलग अलग। इस वाले रूल से जब तू इसको सॉल्व करेगा तो ये नंबर क्या बनेगा 2 की पावर x माइनस x। तो बेटा x में से x माइनस होकर के क्या आ गया, बोला आ गया ना दोस्त, आ गया ना। तो यही छोटी छोटी कलाकारी है। x माइनस एक्स 0 और 2 की पावर 0, अब इधर क्या लिखा 2 की पावर x ऊपर 2 की पावर x, दोनों सेम नंबर है, कैंसिल हुए, वैल्यू कितनी आ गई 1। इसलिए किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होगा तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1 आएगी। बोलो क्या ये बात आपको क्लियर है? यहां तक सारी बातें समझ आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 0 की पावर 0 हुई तो भी 1, ठीक, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव पावर पर चर्चा करते बेटा। a की पावर माइनस n लिखा है तो पावर अगर माइनस में लिखो उसे पलटी मार के नीचे लिख लेना। क्या करेगा, पलटी मार के नीचे लिखेगा। कैसे? जैसे 3 की पावर माइनस 2, पलटी मार के नीचे लिखेगा 3 की पावर। जैसे अगर लिखा है बेटा 6 की पावर माइनस 4, क्या करेगा, पलटी मार के लिखेगा 6 की पावर 4। बोल हाँ कि ना? रूल सिखा रहा हूं, लॉ सिखा रहा हूं, कैलकुलेशन नहीं करनी है। या ये नहीं करना है कि सर 3 की पावर 2 का मतलब 1/9 हो गया, सर मैं 1/9 का क्या करूं? अरे कुछ नहीं करना है बेटा, लॉ सिखाने आया हूं, बेसिक मैथ सिखाने आया हूं, सीखना है। बोलो सीख रहे हो कि नहीं? बहुत बढ़िया, यहां तक बात समझ आ रही है सबको? चलिए क्लियर है, क्लियर है। थम्स अप आते रहने चाहिए, जैसे ही लॉ क्लियर वैसे ही थम्स अप। ओके चलिए, लॉ नंबर यहां पर बात करते हैं अब अगला आपका, विच इज लॉ नंबर 6, डिवीजन का लॉ। ये डिवीजन का लॉ नहीं है बेटा, ये पार्शियल फ्रैक्शन का लॉ होगा, ठीक है। अब यहां देखो a की पावर क्या लिखा बेटा 1/n, पावर क्या लिखा बेटा a की पावर 1/n। तो a की पावर जो 1/n देख रहे हो उसे लिखना पड़ेगा, अंडर रूट बनाएंगे बेटा और यहां पर n आ जाएगा। एग्जांपल देता हूं इसका, जरा सुन ले ध्यान से। जैसे लिखा हो, मान ले कोई भी एक नंबर लिया 5, 5 की पावर क्या लिखा 1/5, 5 की पावर क्या लिखा बेटा 1/2। तो इसे क्या लिखेगा, इसे लिखेगा यहां पर 5 और यहां आएगा 2। ये सिंपल क्यूबिक रूट हुआ, सॉरी स्क्वायर रूट हुआ, क्यूबिक बोल दिया गलती से, क्योंकि वही चल रहा है दिमाग में, अगला नंबर मुझे वही लिखना है। तो जब 5 की पावर 1/3 है तो यहां क्या लिखेगा, यहां लिखेगा 5 और बाहर लिखेगा 3। क्या ये क्लियर हुआ सबको एवरीवन? कुल मिलाकर के जब स्क्वायर रूट होता है तो 2 के जोड़े बन के बाहर आते हैं, और जब क्यूबिक रूट लिखा होता है तो 3 के जोड़े बन के नंबर बाहर आते हैं। ये तो तुम्हें आता होगा, और नहीं भी आता है तो भी सिखाता हूं, ये भी क्वेश्चन लेकर के आया हूं। कहा था ना बेसिक मैथ्स इतनी बेसिक से पढ़ाएंगे। ये जितने भी जो फ्यूचर डॉक्टर सुनो, चिनाटा मारेंगे तुमको। अब एक बात बताओ भाई, अबे वजन के आगे कुछ तो लिखो। अभी तुम्हारा 45 क्विंटल बोल देंगे हम, 45 टन बोल देंगे हम। ट्रेन बनवानी पड़ेगी भाई, तो लड़के को खाना खाने उठा रहा है, पापा बोल रहा है तो ट्रेन बुलवाई है हमने, जब ट्रेन आ जाएगी तो लड़के को उठाएंगे और खाना खिलाएंगे। भाई यूनिट लिखोगे। तो नंबर के साथ एक कहानी आती है जिसका नाम होता है यूनिट, जो तुम लिख रहे हो अभी केजी। तो ये बहुत छोटा नंबर है, और बहुत छोटे नंबर को साइंटिफिक तरीके से नहीं लिखा जाता। नंबर चाहिए बड़ा, बहुत बड़ा। सर कितना बड़ा बताओ जरा, पूरी धरती का वजन कितना होगा, क्या किसी को याद है? वेट, मास ऑफ द अर्थ बेटा, मास ऑफ द अर्थ पूछ रहा हूं, ये रहा मास ऑफ द अर्थ। इधर देखो जरा, हां भाई जीरो खत्म नहीं हो रहे, 1 2 3 ये नंबर हुए, फिर उसके बाद जीरो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 अब गए। इतने बड़े बड़े नंबरों को क्या करोगे? तो इतने बड़े बड़े नंबरों को प्यारे तरीके से लिखना पड़ेगा, 10 की पावर में लिखना पड़ेगा। ये है साइंटिफिक नोटेशन का मीनिंग। ये वही बात होगी बेटा, ये बेसिक मैथमेटिक्स। जैसे राजस्थान में जब कभी किसी से मिलो तो हाथ जोड़ के खमा गनी करते हैं, ये बेसिक है।
शिफ्ट करना है बेटा इधर लेफ्ट में, तो देखो कितने जीरो यहाँ पर शिफ्ट करोगे, 3 3 6 9, कितने हो गए बेटा 12, फिर कितने हो गए यहाँ पर 15, फिर कितने हो गए बेटा 18, फिर कितने हो गए भैया 21, फिर ये 22 23 24। तो ये डेसिमल यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा, इस जगह पर, और जब इस जगह पर आएगा तो 5.97, तो ये कितना आ गया बेटा 10 raised to the power 24। क्या ये सबको चमका, बोलो यस और नो, सबको चमका कि नहीं चमका, एकदम बिल्कुल ढंग से बता दो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो कहानी है उसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं स्पीड ऑफ लाइट इन साइंटिफिक नोटेशन अप्रोक्सीमेटली लिखना बेटा, तो ये रहा स्पीड ऑफ लाइट का एक्चुअल नंबर, देखा 299792544 बेटा। तो तुम इसे लिखोगे है ना, नंबर शुरू कहां से होना चाहिए, मेंटिसा जो होता है वो होता है 1 से लगाकर 10 तक का नंबर। तो बेटा हम इसको अगर ऐसे लिखेंगे कि 299.79245 कितने डेसिमल किसका, 1 2 3 4 5 6, और फिर तुम लिखोगे इनटू में 10 रेज़ टू द पावर 6। ये दिक्कत कुछ नहीं है, ये दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन लॉ के हिसाब से, रूल के हिसाब से गलत हो गया, रूल बुक के हिसाब से सही नहीं है बेटा। रूल बुक बोलता है कि मेंटिसा हमेशा क्या होना चाहिए, 1 से 10 के बीच का। तो जो पहला नंबर है बेटा 2 वो लिखेंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे। अब अगर यहाँ डेसिमल चाहिए तो कितने डिजिट खिसक रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिखोगे यहाँ पर 2 इंटू में 99, और साथ में लिखोगे बेटा इंटू में 10 रेज़ टू द पावर कितना बेटा 8, साथ में क्या आएगा मीटर पर सेकंड। आगे वाले नंबर भी लिख सकते थे, यहाँ पर दिक्कत कोई नहीं है, आगे वाले नंबर भी अपन लिख सकते थे। सपना आज बड़ा, 1 करोड़ साल का नहीं 20 करोड़ साल का कमाने का टारगेट बना, 200 करोड़ साल का टारगेट बना, 2000 करोड़ का बना, टारगेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपने आप से एक सवाल पूछ लियो कि साल का 1 करोड़ अगर कमाना है तो मेहनत कितनी लगेगी, और साल का 20 करोड़ कमाना है तो मेहनत कितनी लगेगी। अगर तू उसके हिसाब से मेहनत कर रहा है तो वह नंबर तेरे पास आ जाएगा। बातें हैं करोड़ों की और मेहनत रुपए भर की नहीं, तो भाई लक्ष्मी जो है ना, लक्ष्मी का सीधा उसूल है, वो काम के साथ प्रसन्न होकर बाई प्रोडक्ट आती है। कभी गड़ा हुआ धन अचानक से नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, तो लगातार मेहनत करते जा, अपने आप को घिसते जा, एक दिन वो मेहनत रंग लाएगी, और जो मिलेगा जितना मिलेगा अचानक ही लगेगा तुझे, ऐसा लगेगा एकदम से मिल गया, छप्पर फाड़ के मिल गया। समय की कदर, तो जो जितना बड़ा नंबर लिख सकते लिखो, और उस बड़े नंबर की तरफ आगे बढ़ो, उतनी मेहनत करो। तो मेरे दोस्त पता है तुझे, अगर तू काबिलियत अपने आप में इतनी बना ले, और बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लिख रहा हूं, अगर तू रोज 1 रुपया प्रति सेकंड भी कमाता है बेटा, रोज हर दिन हर सेकंड 1 रुपया कमा रहा है, तो पता है एक दिन में मेरे लाल तेरे जेब में कितने होंगे, 86,400 रुपए डेली, 86,400 रुपीज डेली। और अगर तूने इस नंबर को अगर क्या कर दिया बेटा, 10 रुपए प्रति सेकंड कर दिया, तो यही पहुंच जाएगा 864,000, 8,64,000 रुपए डेली। बस तू पर सेकंड अपनी कमाई को बढ़ाते जा, ये नंबर बढ़ता जाएगा। अब इसका रिवर्स सुन, इसका रिवर्स ये है कि अगर तूने एक दिन बर्बाद किया तो तूने बर्बाद किया 86,400, और अगर तू अपने पर सेकंड कैपेसिटी अगर तू अपनी 10 रुपए मानता है, तो बेटा तूने एक दिन में बर्बाद कर देना है 8,64,000 रुपए। अब मुझे कर वादा, क्या समय खराब करेगा अपना? आता है किसी दोस्त का फोन, आने दे, नहीं उठाना, पढ़ाई करूंगा, मैं बैठूंगा, मैं केवल और केवल टेबल कुर्सी पर बैठकर रगड़ूंगा कॉपी पर, अपनी पेन चलाऊंगा, अपनी मेहनत की शाही जिस कलम में मैंने भर के रखी है, मैं खुद अपनी किस्मत लिखूंगा, मैं लिखूंगा हर दिन हर पल वो जिंदगी जो मैं जीना चाहता हूं। तो तुझे लिखनी है, मैं नहीं आऊंगा और कोई नहीं आएगा। इस दुनिया में कोई व्यक्ति तब तक तेरी मदद नहीं कर सकता जब तक तू खुद अपनी मदद ना करे। और यहां से वही बात बता रहा हूं, ठीक है ना। चलो, कन्वर्जन के साथ ज्ञान जुड़ा हुआ था, माही भैया का ज्ञान जुड़ा हुआ था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए पहला सवाल आपके सामने है, 90 किलोमीटर पर आवर को आपको मिल जाएगी बेटा, टेलीग्राम चैनल पर लिंक आ जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक आ जाएगी, ऐप पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप डीपीपी एक्सेस कर सकते हैं अलोंग विद इट्स वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। तो मजा आया कि नहीं आज की क्लास में, बताओ जल्दी से, मजा आया कि नहीं?
अब जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं, जितनी चीजें हमने समझी है, इन सभी चीजों को आप आज बढ़िया से रिवाइज करोगे। सर इंडाइसेस क्या है, लॉज ऑफ इंडाइसेस क्या है, फिर हम लोगों ने बेसिक चीजों पर काम